बहुत बहुत प्रणाम है। वेरी गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार। नमस्कार दिग्विजय जी, स्वागत। बिल्कुल, बहुत 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 प्रणाम है सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की जो हम लोग के काव्योत्सव में जो हमारी आज की विधा है वो बारिश है, जिसपे हम लोगों को बात अपनी रख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे रेशमा जी से बात करने की, लेकिन उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि आपके पास आए, आपसे थोड़ी ये कविता आपकी सुनी जाए। बहुत सारी कविताओं का आनंद हमने आपके लिया है, तो आज कुछ बारिश पे हो जाए। वाह जी, शुक्रिया दिग्विजय जी और सुखदा जी और पूरी टीम आपकी कि किस तरह से ओपन माइक को आपने इतना अधिक क्रिएटिव बना दिया है। हर बार, हर रोज, हर बार, हर सप्ताह कहिए, नई थीम के साथ एक कविता है तो यह बारिश पर ही साथियों, मगर इसके बहाने कई और बातें की गई हैं। एक दुखद घटना घटी थी कनॉट प्लेस में, नई दिल्ली में। वैलेंटाइन डे के दिन ही एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। बारिश उस दिन भी हो रही थी दिल्ली में। उस पर ही यह केंद्रित कविता है। और वह घटना किस तरह से मुझे उद्वेलित करती है और तमाम लोगों को इस घटना ने उद्वेलित किया, उसी को लेकर है। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको पढ़ता हूं, थोड़ी सी लंबी है। बिल्कुल पढ़ें सर, बिल्कुल जी पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। साथियों, इसका शीर्षक है कराहता कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस भीग रहा था फरवरी के दूसरे सप्ताह की रिमझिम में। कनॉट प्लेस के गलियारे गमक रहे थे बारिश में। अध भीगे प्रेमी युगलों की पारस्परिक नशीली चुहल से पूरा बाजार स्वयं ही महमह कर रहा था। सड़कों पर हाथ में हाथ लिए प्रेमी युगल इस ब्लॉक से उस ब्लॉक तक दौड़ते तो कभी कदम ताल करते आ जा रहे थे वैलेंटाइन डे के दिन। बारिश में भींगता कनॉट प्लेस कुछ विशेष ही इतरा रहा था आज अपनी किस्मत पर। अध गीले अध सूखे प्यार की जगह जगह लगी इस रंगीन जमघट से। 9 बजने वाले थे रात के और सड़कों पर लैंप पोस्ट से आती रोशनी की छरहरी परछाइयां कनॉट प्लेस की नसों में पैवस्त हो रही थी। सुगंधित गलियारों में चहलकदमी करते हर उम्र की युवा धड़कनों को एक खास से नशे में डुबो रही थी। नव युवतियों की कजरारी आंखों में प्यार के कई सुनहले सपने तैर रहे थे, जो अकेले तो कहीं समूह में अपने अपने आशिकों की किश्तियों में सवार थी। इश्क के दरिए को पार करने सच्चे झूठे वायदों को ढोते शब्द वातावरण में हल्की फुल्की फुसफुसाहट के साथ एक दूसरे के कंधों को थपथपा रहे थे। बारिश और भाषा में कहीं कोई मूक प्रतियोगिता चल रही थी। कौन कितने धीमे से मानव मन को गीला कर सकता है। वाह वाह। फुहारों में भींगती आंखों का काजल कुछ ज्यादा फैल गया था। आंखें कुछ अधिक बड़ी दिख रही थीं, मानो आज के इन खूबसूरत पलों को वे अधिक से अधिक स्वयं में समेट लेना चाह रही हूं। कनॉट प्लेस के गलियारों में युवतियों के पानी में गीले बाल उनके सिर से चिपक कर दिन भर से मुरझाए उनके चेहरों को फिर से तरोताजा करने का प्रयत्न कर रहे थे। घुटनों से ऊपर जंघाओं तक रोम रहित गीले मांसल, चुस्त स्वस्थ धुले धुले कमनीय पैर कनॉट प्लेस की पुरानी दीवारों के ईमान को मानो भटका रहे थे। मेरे जैसे अकेले कुछ लोग मुफ्त में मिले इन मनभावन दृश्यों में
खुद को डुबोए हुए थे और ठंडी आह भर भर कर भी इन गलियारों से निकलना न चाहते थे, जैसे अपनी बीमारी में ही अपना इलाज ढूंढ रहे हों। कनॉट प्लेस भीगता चला जा रहा था। रात बढ़ने लगी थी। वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को फूल देते प्रेमी युगल एक दूसरे से गले मिल एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, कुछ अपने घरों की ओर तो कुछ रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगे थे। दिल्ली मेट्रो में भीड़ की रंगीनी बढ़ आई थी। आसपास के रेस्टोरेंट कुछ अधिक युवा हो गए थे उस रात। प्यार का नशा चारों ओर तारी था। सड़कें अलसाई थी, ट्रैफिक सुस्त था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की याद दिलाती वे सख्त दीवारें कभी कुछ देर के लिए अतीत में चली जाती। आज आजाद जश्न मनाते इन लोगों के पूर्वजों ने ऐसे दिन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। फिर सहसा अपनी आंखें मलती पुनः वर्तमान में आ जाती। उन्हें संतोष होता। सभी लोग यहां खुलकर ले तो रहे हैं चैन की सांस। सभी लोग यहां खुलकर ले तो रहे हैं चैन की सांस, मगर यह सच नहीं था। अभी भी कुछ लोग सताए जा रहे थे। अभी भी कुछ लोग क्षण भर की अपनी भूख को मिटाने के लिए जा सकते थे किसी हद तक। लड़की की जिस कराह से रात भर अपना सिर धूमता रहा कनॉट प्लेस, सुबह का अखबार रक्त रंजित था। नशे में गुमराह हुई एक लड़की सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी। कनॉट प्लेस उस लड़की के लिए लोगों से मदद मांगता रहा, चिल्लाता रहा, मगर गूंगी दीवारों की चीख लौट लौट कर उसी के पास आती रही। सुबह का अखबार इस खबर से लज्जित था। हाँ सर, बहुत बहुत संजीदा है, बहुत संजीदा है सर। सुबह का अखबार इस खबर से लज्जित था। कनॉट प्लेस तो खैर ईंट पत्थर का बना हुआ है, मगर जो लोग वैलेंटाइन डे को बलात्कार दिवस बना देते हैं वे किस चीज के बने हैं? क्या वे सचमुच मनुष्य ही हैं? और यह क्या 15 फरवरी की तेज धूप कहीं 14 फरवरी की बारिश को इस तरह सुखाती है भला? लोग फिर अपनी दैनिक दिनचर्या में जुट जाते हैं। कनॉट प्लेस फिर से सख्त नजर आने लगता है। लोग वैसे ही भागते दिखने लगते हैं, थके मांदे, धूल धूसरित, मानो कल की वह मधुर रात कोई सपना भर रही हो। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब जी, अंतिम हिस्सा। मनुष्यों के पल पल बदलते रूपों को कनॉट प्लेस समझ नहीं पाता। वह मनुष्यों के जमघट में अकुलाने लगता है, छटपटाता है, मगर हाय री उसकी मजबूरी, वह कहीं जा भी नहीं सकता, वह कहीं जा भी नहीं सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अपने आप में एक्चुअली बात तो बारिश की हो रही थी। अभी वो सुद्धा जी ने भी ये बात मेंशन की कि कई बार बारिश खुशियों के साथ साथ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा त्रासदी का विषय भी बन जाती है। तो ये बहुत हृदय विदारक घटना थी और उस पर जो आपने लिखा है वो अद्भुत है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो माहौल थोड़ा सा भारी हो गया है, ये इस कविता में बहुत बहुत ज्यादा जो है वो संताप छिपा हुआ है, जिसको आप शब्द दे रहे हैं वो अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ अरुणा जाजू भी जुड़ चुकी हैं। अरुणा जाजू जी से निवेदन करूंगा कि अनम्यूट करें और अपनी कविता सुनाएं। और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि इस माहौल को, जो इतनी शानदार कविता अर्पण सर ने सुनाई, इसको थोड़ा सा जो है हल्का करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत
बहुत भारी था, मैं बड़े दिल से सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कनॉट प्लेस मेरे आंखों के सामने उस समय का चल रहा है। जी अरुणा जी सुनाएं। थैंक यू सो मच। और पहले तो अर्पण कुमार जी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद की बहुत अच्छी कविता सुना दी कि मतलब हम भी सोच पड़े कि अरे आगे क्या सुनाऊं। तो जैसे दिग्विजय जी ने कहा कि कुछ